हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है 200 केजी द्रव्यमान की कोई ट्रॉली किसी घर्षण रहित पथ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गतिमान है। 20 केजी द्रव्यमान का कोई बच्चा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 10 मीटर दूर, अर्थात ट्रॉली की लंबाई 10 मीटर है, ट्रॉली के सापेक्ष 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रॉली की गति की विपरीत दिशा में दौड़ता है और ट्रॉली से बाहर कूद जाता है। ट्रॉली की अंतिम चाल क्या है? बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्रॉली ने कितनी दूरी तय की है। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम संवेग संरक्षण का नियम देखेंगे। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार अनोन्य क्रिया करने वाले किसी विलगित निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो माना कोई दो पिंड है ए व बी, जिनका प्रारंभिक संवेग पीए व पीबी है। जब दोनों पिंडों के मध्य टक्कर करवाई जाती है तो टक्कर के पश्चात इनका संवेग पीए डैश व पीबी डैश हो जाता है। तो संवेग संरक्षण का नियम होता है कि टक्कर से पूर्व का संवेग पीए प्लस पीबी, टक्कर के पश्चात संवेग पीए डैश प्लस पीबी डैश के बराबर होगा। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया है कि कोई 200 किलोग्राम की ट्रॉली है, तो ट्रॉली का द्रव्यमान हमें दिया है, तो माना ट्रॉली का द्रव्यमान mt है जो कि 200 किलोग्राम है। बच्चे का द्रव्यमान दिया है m बराबर 20 किलोग्राम, तो माना ये कोई ट्रॉली है जिसकी दूरी 10 मीटर दी गई है, अर्थात ट्रॉली की लंबाई 10 मीटर है तथा ये कोई बच्चा है। ट्रॉली 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बच्चा ट्रॉली की विपरीत दिशा में ट्रॉली के सापेक्ष 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। तो अंतिम स्थिति में बच्चा ट्रॉली से बाहर कूद जाता है। तो इस स्थिति में माना ट्रॉली का वेग v है। ट्रॉली का प्रारंभिक वेग जो कि हमें दिया है u1 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो इसे 5/18 से गुणा करेंगे, जिसे हमें मान मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हो गया। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि संवेग संरक्षण का नियम होता है किसी भी विलगित निकाय जो होता है उसका कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो यहाँ बच्चे और ट्रॉली के लिए संवेग संरक्षण का नियम देखें। दोनों स्थितियों में संवेग क्या होगा? संरक्षित होगा। तो माना पहली स्थिति के लिए संवेग P1 तथा दूसरी स्थिति के लिए संवेग P2 है, तो दोनों बराबर हैं। तो संवेग हम जानते हैं, संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। पहली स्थिति में बच्चा व ट्रॉली एक साथ एक द्रव्यमान है, तो यहाँ संवेग P1 हो जाएगा ट्रॉली का द्रव्यमान प्लस बच्चे का द्रव्यमान गुणा वेग u1 बराबर। दूसरी स्थिति में बच्चा व ट्रॉली दोनों अलग अलग हैं, तो इनका संवेग अलग अलग हो जाएगा, अर्थात ट्रॉली का द्रव्यमान गुणा ट्रॉली का वेग प्लस बच्चे का द्रव्यमान m गुणा बच्चे का वेग। अब प्रश्न में हमें दिया है कि बच्चा 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रॉली की विपरीत दिशा में गतिशील है। तो माना कि अंतिम स्थिति में वेग v है, तो बच्चा विपरीत दिशा में गतिशील है, तो बच्चे का वेग हो जाएगा v माइनस 4। तो इनका मान रखे तो हमारे पास आ जाएगा mt ट्रॉली का द्रव्यमान प्लस बच्चे का द्रव्यमान गुणा वेग 10 बराबर 200 ट्रॉली का द्रव्यमान गुणा ट्रॉली का वेग हमने माना था v है प्लस बच्चे का द्रव्यमान गुणा बच्चे का वेग। तो इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2200 बराबर 200v प्लस 20v माइनस 80, अर्थात 220v बराबर 80 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2280। यहाँ से हम लिख सकते हैं v बराबर 2280 बटे 220। तो वेग ट्रॉली का वेग v बराबर आ जाएगा 10.36 मीटर प्रति सेकंड। अतः ट्रॉली की अंतिम चाल 10.36 मीटर प्रति सेकंड होगी। अब हमें ज्ञात करना है कि बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्रॉली ने कितनी दूरी तय की है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय माना t है
तथा बच्चे के द्वारा तय की गई दूरी ट्रॉली की लंबाई के बराबर होगी, अर्थात 10 मीटर, बटे बच्चे का वेग अर्थात बच्चे की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ लगने वाला समय t बराबर आ जाएगा 2.5 सेकंड, अर्थात बच्चा 2.5 सेकंड समय तक ट्रॉली पर दूरी तय करेगा। अब हमें ज्ञात करना है कि दौड़ना आरंभ करने के समय ट्रॉली ने कितनी दूरी तय की। हमें ट्रॉली की दूरी ज्ञात करनी है, तो ट्रॉली द्वारा 2.5 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होगी समय गुणा चाल। तो समय 2.5 सेकंड है गुणा चाल, जो कि हमने ज्ञात किया है। ट्रॉली की अंतिम चाल 10.36 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ से दूरी बराबर आ जाएगी 25.9 मीटर। अतः बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्रॉली द्वारा तय की गई दूरी 25.9 मीटर होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।